हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सबको पता है कि इस समय हम पढ़ रहे हैं कि आईयूपीएसी पद्धति के विषय में, और आईयूपीएसी पद्धति में हमारा जो अगला कंपाउंड है वो है आपका एल्डिहाइड। तो अब बात आती है एल्डिहाइड होते क्या है, एल्डिहाइड का नामकरण कैसे किया जाता है, इनको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, और अगर पार्श्व श्रृंखलाएं आ जाए तो इनका नामकरण किस प्रकार किया जाएगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहले बिना देरी किए हुए वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, और हाँ, आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब बात आती है मेन कि आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं कि नहीं। तो देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक आप शुरुआत से आईयूपीएसी नहीं देखेंगे तो बीच में आईयूपीएसी आपको नहीं आएगी। तो इसीलिए प्रारंभ के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं एल्डिहाइड को। अब एल्डिहाइड किसे कहते हैं, तो भैया देख लीजिए, वे यौगिक जिनका मुख्य क्रियात्मक समूह क्या हो, सिंगल बॉन्ड CHO होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड CHO को आप इस तरह भी दर्शा सकते हैं और या तो फिर इस तरह भी आप दर्शा सकते हैं। मतलब अगर ये आ जाए या ये आ जाए, चाहे तो वहां पर जो दिया गया है सिंगल बॉन्ड CHO वो आ जाए, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि कौन एल्डिहाइड है। भाई ये तीनों एल्डिहाइड के ही क्या है, क्रियात्मक समूह हैं। तो इन तीनों को ध्यानपूर्वक आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात आती है सामान्य सूत्र की। तो सामान्य सूत्र क्या दे रहा है, RCHO। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि R की जगह हम क्या ले सकते हैं, CnH2n+1 और साथ में CHO। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका एल्डिहाइड का फार्मूला। तो आप चाहे RCHO लिखें, चाहे CnH2n+1 CHO लिखें, बात एक ही होती है। और या तो फिर ऐसे ये जो फार्मूले लिखे गए हैं ये भी किसके हैं, एल्डिहाइड के ही हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें एकदम आसान भाषा में समझाने के लिए यहाँ पर खुद ही हाजिर हूँ। तो देखिएगा, अनुलग्न किसे कहते हैं। तो अनुलग्न मैंने आपको बताया था, जो यौगिक के नाम के पीछे जुड़ते हैं। और एक होता है पूर्व लग्न, जो कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है और वो नाम में क्या होता है, आगे होता है। पूर्व लग्न और अनुलग्न के मिलने से ही यौगिक का नाम बनता है। तो इसका अनुलग्न हमें क्या दे दिया भाई, अल, मतलब नामकरण में लास्ट में अल जोड़ना है। अब दे रहा है नामकरण। नामकरण में क्या कह रहा है कि एल्केन रहेगा, तो एल्केन में से आप ई को निकाल देंगे और अल को जोड़ देंगे, तो बन जाएगा क्या आपका, एल्केनल। ठीक है। अब देखते हैं इसका पहला सदस्य। तो पहला सदस्य होता है HCHO, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान से देख लीजिए भाई, HCHO लिखा गया है, उसका फार्मूला आपको पेपर में ऐसे भी मिल जाता है और आपको हो जाती है कंफ्यूजन। अभी हम आगे पढ़ेंगे कीटोन, आपको ये लगेगा कि कीटोन है, ऐसी कोई बात नहीं है, यह आपका क्या है, एल्डिहाइड है। अब देखते हैं इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए भाई, नामकरण करने के लिए पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। सामान्य एल्डिहाइड हो या पार्श्व श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड हो, यौगिक का मतलब किस यौगिक की बात हो रही है, एल्डिहाइड की। तो सामान्य या पार्श्व श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड में कार्बन परमाणु की गिनती सिंगल बॉन्ड CHO, मैंने अभी बताया था ना, CHO किसका समूह है भाई, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। तो CHO के कार्बन से करते हैं, और पार्श्व श्रृंखला के नामकरण में पूर्व के नियमों का। अब देखिए, यही बात समझिएगा, क्या रहा है कि अगर एल्डिहाइड यौगिक में पार्श्व श्रृंखला आएगी तो पूर्व के नियमों का पालन करेंगे। तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें नियम लिखवाए गए हैं कि पार्श्व श्रृंखला आने पर किस पार्श्व श्रृंखला की तरफ से हम गिनती करते हैं, या कौन सी पार्श्व श्रृंखला का नामकरण पहले किया जाता है और किसका बाद में। समान दूरी पर पार्श्व श्रृंखला आ जाए तो उनका नामकरण कैसे करते हैं, ये सारी बातें पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। जो लोग इस वीडियो में नए तौर पर आए हैं वो कृपया पिछले वीडियो को जरूर देखें। वैसे मैं सारी कोशिश करूंगा कि आप यहीं पर समझ जाए, आपको पिछले वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अपने आप को अगर बढ़िया से स्टेबल करना है तो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, और एग्जाम्पल में हम पहले इसका पहला ही सदस्य लेते हैं। और पहला सदस्य आपका क्या है,
HCHO। अब देखिए क्या कह रहा था कि सामान्य या पार्श्व श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड यौगिक में, ये यौगिक का मतलब एल्डिहाइड है, में कार्बन परमाणु की गिनती किससे करनी थी? सिंगल बॉन्ड CHO के कार्बन से। तो देखिए इसमें कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? एक। और नामकरण कैसे करना है? देखिए यहां लिखा था एल्केन, तो मैंने आपको बताया है जब कार्बन एक रहता है तो मेथ होता है, दो रहता है तो एथ, तीन रहता है तो प्रोप, और चार रहता है तो ब्यूट लिखते हैं। ठीक है। और अगर पार्श्व श्रृंखला आएगी तो CH3 को मेथिल कहेंगे और C2H5 को एथिल कहेंगे। तो ये हमारी पार्श्व श्रृंखला के लिए रहेगा नीचे का, और ये जो ऊपर है वो किसके लिए है? कार्बन की संख्या के लिए। इसमें कार्बन कितने? एक। तो एक कार्बन के लिए हमें मेथ लिखना है, लेकिन क्या कह रहा है कि नहीं नहीं आप एल्केन लिखिएगा, मतलब इसमें एन होना चाहिए। जब एन होगा तो ई को निकाल देंगे, तो ई हम हटा देते हैं भाई, और जोड़ना क्या है हमें इसमें? अल, AL। अब देखिए नाम क्या हो गया इसका? मेथेनल। किसका नाम? HCHO का। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में CH3CHO। अब इसका हमको नामकरण करना है। तो मैंने क्या रूल बताया आपको कि कार्बन परमाणु की गिनती किस कार्बन से होगी? सिंगल बॉन्ड CHO के कार्बन से। जब इस कार्बन से करने का नियम है तो यहां पर ये है ना CHO, तो इसके कार्बन पर हो गया पहला कार्बन, और ये हो गया आपका दूसरा कार्बन। अब दो कार्बन के लिए हमें क्या लेना है? एथ, और एथ में एन जुड़ा रहेगा तो हो जाएगा क्या आपका? एथेन। और ई हटा देना है तो अपन यहां से ई हटा देते हैं, तो हो जाएगा एथेन, और जोड़ना है अल, तो हो जाएगा एथेनल। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आप इसमें पता क्यों नहीं लिख रहे? भाई पता इसका कैसे लिखेंगे? ये तो सिंगल बॉन्ड वाला क्रियात्मक समूह है ना, कभी भी बीच में तो आएगा नहीं। जब भी आएगा तो एक तरफ जुड़ेगा, तो जिधर जुड़ेगा इसी के कार्बन से गिनती होगी, तो नंबर एक ही पर रहेगा, और एक होने पर हम पता लिखते नहीं है, तो इसीलिए हमने इसमें पते का उपयोग नहीं किया है। हाँ, अगर एल्डिहाइड एक से अधिक बार आता है तो पता लिखा जाता है कि कहां कहां पर एल्डिहाइड उपस्थित है। तो हमें उतना डीप तक नहीं पढ़ना है, पहले यहां तक देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? साधारण एल्डिहाइड का नामकरण, जिसमें दो कार्बन थे। अब चलिए कुछ कार्बन की सीरीज को और बढ़ाते हैं। देखिए CH3, CH2, CH, नीचे कर लेते हैं CH3, और इधर कर देते हैं CHO। अब देखिए इसमें कार्बन की गिनती तो आपको मैंने पहले ही बताई है कि इस कंपाउंड में कार्बन की गिनती कहां से होगी? सिंगल बॉन्ड CHO के कार्बन से होगी, और सिंगल बॉन्ड CHO तो यहां पर उपस्थित है, तो हम इस पर मान लेते हैं एक। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, तो ये हो जाएगा दो। अब दो के बाद देखिए अगर नीचे आते हैं तो तीन होगा, और अगर सामने जाते हैं तीन और चार मिल जाएगा आपको। तो ये बताइए कि नीचे जाने पर ज्यादा बड़ी श्रृंखला मिल रही थी कि सीधा जाने पर? तो आपको इधर ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं चार, और नीचे आते तो तीन ही मिलते। तो इसको कहते हैं हम जनक श्रृंखला, जो हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह का होना अनिवार्य होता है। अब बात आती है कि जो छूट गया, ये छूट गया ना भाई, तो इसको छूटे हुए को हम क्या कहते थे? पार्श्व श्रृंखला। और पार्श्व श्रृंखला के लिए नियम अब यहां तो लिखा नहीं गया है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि पार्श्व श्रृंखला का पहले पता लिखते हैं कि वो कहां पर छूटा है, फिर उसका नाम लिखते हैं, तब इसके बाद जनक श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। तो देखिए ये कितने पर छूट रहा है? मेथिल, दो पर, तो 2 मेथिल हो जाएगा। देखिए मैंने यहां नाम लिखा है ना मेथिल, तो वही 2 मेथिल हो गया। और लंबी श्रृंखला कितने की है? 4 कार्बन की, और 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन, और लास्ट का ई हटाकर क्या जोड़ देते हैं भाई? अल जोड़ देते हैं, तो हो गया ब्यूटेनल। पूरा नाम क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेनल। चलिए एक एग्जाम्पल आप करिएगा। ये है
CH3 CH, यहाँ पर CH3 और ये हो गया CHO। इसका IUPAC नाम आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एक एग्जाम्पल मैं आपको फिर से समझाता हूं पार्श्व श्रृंखला का, कि जब पार्श्व श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न आ जाए, मतलब एक जैसी पार्श्व श्रृंखला न हो। सपोज मान लीजिए ये कंपाउंड आपको दिया जाता है, इसमें देखिए आप पाएंगे कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होगी उसमें दो ऐसी कार्बन की चेन होगी जो काउंट नहीं हो पाएगी। अब देखिए इसमें अगर आप इसमें काउंटिंग करते हैं कार्बन एटम की, तो भाई CHO के कार्बन से करना है, ये तो 1 पर ही रहेगा। भले इधर जाने पर हमें ज्यादा श्रृंखला मिलती, अगर यहां से शुरू करते 2 1 3 4 5 कार्बन मिल जाते, लेकिन उसमें हमारा CHO ग्रुप छूट जाता, तो इसे तो छोड़ना है नहीं। तो इस अब्बा जान को पकड़े रहिएगा, 1 पर इसको रखना है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद ये 3, नीचे आएंगे तब भी 4, सामने जाएंगे तब भी 4। तो हम सीधे चले जाते हैं, इन 2 को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब छूटे हुए को कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। अब पार्श्व श्रृंखलाओं के नामकरण का नियम मैंने अभी आपको बताया था। भाई नामकरण में पहले पता लिखते हैं पार्श्व श्रृंखला का, फिर उनका नाम लिखते हैं और फिर अंत में जनक श्रृंखला का नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्श्व श्रृंखलाएं कितनी छूट गई, 2। अब 2 पार्श्व श्रृंखलाएं छूटी हैं, तो हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है, उसका नाम पता पहले लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो CH3 है इसका नाम होता है मेथिल, मतलब ये किससे होता है, M से, M फॉर मेथिल। और ये एथिल है, ETHYL, एथिल, E फॉर एथिल। तो बताइए अंग्रेजी अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, E पहले आएगा कि M? ABCD तो मुझसे ज्यादा आपको आती होगी भाई। तो देखिएगा E का नाम पहले, पता पहले, और M का नाम बाद में, और उसका पता भी बाद में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ये दोनों क्या है, आगे पीछे हो जाते हैं ना, एक जगह तो आएंगे नहीं। तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे, कितने पर है ये, 2 पर। तो 2 एथिल, मेथिल कितने पर है भाई, 3 पर। तो ये हो गया 3 मेथिल, स्मॉल लेटर में 3 मेथिल। और लंबी श्रृंखला कितने की है भाई, 4 कार्बन परमाणु की है, और 4 के लिए हमें ब्यूट मिलता है, और ब्यूट में हम एन जोड़ते हैं, एन में से हम ई निकाल देते हैं, और साथ में अल जोड़ देते हैं, और हमारा नाम बन जाता है पूरा पूरा क्या, 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनल। मेरी उम्मीद है आपको IUPAC के पुराने नियम याद आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है नियम, लेकिन सारे नियम मौखिक बताए हैं आपको। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं जिसमें एक जैसी पार्श्व श्रृंखलाएं एक से अधिक बार आ जाए। तो देखिएगा यहां पर आपको दिया जाता है CH3, ये हो गया C, यहां CH3, ऊपर CH3 और सामने CHO। तो भैया इसका नामकरण हमें करना है। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग की। तो इसमें कार्बन परमाणु की नंबरिंग कहां से होगी, CHO के कार्बन से होगी। तो ये हो गया हमारा क्या, 1। अब इसके बाद हम यहां आते हैं, तो ये हो जाएगा 2। अब यहां से जरा ध्यान दीजिए, चाहे तो आप नीचे आ सकते हैं, तो ये 2 छूट जाएंगे। अगर सीधे जाते हैं तो ये और ये छूट जाएगा। हर हाल में 2 छूट जाएंगे, तो हम सीधा ही बढ़ जाते हैं। तो सीधा जब बढ़ेंगे तो यहां पर क्या कर देंगे, 3। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा छूट गया, 2 का 2। कौन छूट गए भाई, मेथिल छूट गए ना, और दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों का पता एक जगह भी है। अब देखिए अगर पता इधर उधर होता तो हम आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम का उपयोग करते, यहाँ दोनों का पता भी एक ही जगह है। तो हम इसको लिखते हैं 2,2। भाई दोनों का पता हो गया ना, 2 पर छूट रहे थे। कितनी बार आए थे, 2 बार। 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, डाई। क्या चीज 2 बार आई थी, मेथिल, वहां मैंने नाम लिखा है, तो मेथिल लिख लेंगे यहां पर। और लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की मिली है आपको, 3। तो 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, एन जोड़ लेते हैं, हो जाता है प्रोपेन।
और इसके लास्ट का ई निकाल कर क्या जोड़ देते हैं, अल। तो हमारा नाम क्या बन गया, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनल। मेरी उम्मीद है आपको एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह सहित और पार्श्व श्रृंखला सहित सारे नियम समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और नियम देखते हैं जो आपने पहले नहीं देखा। अब देखते हैं अगला नियम, लेकिन इस नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और नियम बता देता हूं। लिखा नहीं है मैंने, बताना था क्योंकि वो खास बड़ा नियम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहले इस नियम को पढ़ लीजिए। यदि यौगिक में 2 से अधिक सिंगल बॉन्ड CHO समूह आए, अभी तो हमने एक को पढ़ा था, 2 से अधिक की बात कर रहा है, तो 2 को नहीं ना पढ़ा, तो 2 का नियम जान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर CHO समूह कितनी बार आ जाए, 2 बार। देखिए यहां पर CHO कितने दिख रहे हैं, 2, तो इनका नामकरण सिंपल वही बात है, डाई ऑल कर हो जाएगा। कार्बन की गिनती करेंगे अपन, जहां से जो पास पड़ेगा नंबरिंग वहां से होगी। तो 1, ये 2 हो गया। 2 कार्बन वाले को हम एथेन कहते हैं, एथेन, और 1,2 हो जाएगा, और 2 बार आने के लिए डाई, और अनुलग्न क्या लगता है, अल। मतलब 2 कार्बन के लिए एथेन, फिर इनका पता है 1,2, और 2 बार आए थे तो डाई, और अनुलग्न हो गया अल। एक और एग्जांपल देख लीजिए तो दिमाग में घुस जाएगा आपके। देखिए CH2 यहां हो गया CHO, ये हो गया आपका CH2, और ये हो गया CHO। अब देखिए इसमें कार्बन की गिनती आप करेंगे तो कहीं से भी करिए आपको 4 कार्बन मिलेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, और चाहे उल्टा कर लीजिए, 1, 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। हर हाल में आपको कार्बन की संख्या कितनी मिलेगी, 4 ही मिलेगी। तो अपन सीधे सीधे कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखिए 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। इसमें ई नहीं हटता, ये याद रहे। तो ब्यूटेन हो गया, और कहां कहां पर आपका एल्डिहाइड आया है, 1 पर और 4 पर। तो यहां लिखेंगे 1,4, कितनी बार आया है, 2 बार। 2 के लिए हम डाई लिखते हैं, और क्या चीज 2 बार आई है, अल। मतलब एल्डिहाइड का समूह के लिए अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, अल। तो हो गया डाई अल। पूरा नेम आपका क्या मिल गया, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। तो ये समझ में आ गया, जब एल्डिहाइड कितनी बार आए, 2 बार आए। लेकिन हमारा जो नियम है उसमें क्या कह रहा है, 2 से अधिक बार आए। तो ये नियम खास है, इसको उतना नहीं भी जानेंगे चलेगा, क्योंकि ये सिंपल है, आपको याद हो गया होगा। 2 बार एल्डिहाइड आएगा तो डाई अल लगाना है। अब देखते हैं जो वो कह रहा है, कौन कह रहा है भाई, ऊपर वाला नियम। तो अब इसे ध्यान दीजिएगा, यदि यौगिक में 2 से अधिक सिंगल बॉन्ड CHO समूह आए, अर्थात सभी CHO के कार्बन की गिनती करना संभव न हो, बस यहीं पर रुक जाइएगा। पहला कॉलम कर लेते हैं उसे, ध्यान दीजिएगा यहां पर भाई। एक एग्जाम्पल हम लेंगे तभी हमारी समझ में आएगा कि क्या सभी CHO के कार्बन की गिनती करना संभव है। देखिए तो भाई, ये हो गया, और एक नीचे भी कर दिया जा रहा है CHO। आपको CHO इसमें 2 से अधिक दिख रहे हैं कि नहीं, देखिए एक ये है, एक ये है, और एक ये है, 3 हो गए। अब सभी CHO की नंबरिंग करने की कोशिश करिए। देखिए यहां से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये छूट गया। अब आइए इसको पकड़ते हैं भाई, 1, 2, 3, 4, तो वो छूट गया। अब चलो उसे भी पकड़ते हैं, तो ये 3 था, ये 4, ये 5, अब बीच वाला छूट गया। मतलब हर हाल में आपका CHO छूट जाएगा। जब एक CHO छूट जाए या कितने भी CHO छूट जाए, तब क्या कह रहा है, तो किसी भी CHO के कार्बन की गिनती नहीं करते। मतलब ये जितने CHO हैं इनके कार्बन की गिनती अब नहीं की जाएगी। अब गिनती किसकी की जाएगी, बल्कि उन C की गिनती की करते हैं। उन C की गिनती का मतलब जो C से ये जुड़े हैं। देखिए उन C की गिनती करते हैं जिनसे CHO जुड़े होते हैं। अब देखिए ये CHO किस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो इसकी गिनती अपन को करनी है। और ये वाला किससे जुड़ा है, इससे, तो इसकी गिनती करनी है।
ये वाला किससे जुड़ा है, इससे। तो इन कार्बनों की गिनती होगी, न कि इन CHO की, ठीक है, जिनसे ये जुड़े होते हैं। और इनका नामकरण, अब नामकरण विशेष बात है, इसी को समझिएगा। और इनका नामकरण एल्केन, कार्बेल्डिहाइड, कार्ब फिर एल्डिहाइड लिखें या कार्बेल्डिहाइड, एक में लिख दे, बात सही है, वैसे ही की भांति करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि CHO की गिनती तो हो नहीं पा रही है, तो हम इनकी गिनती नहीं करेंगे, इन सबको छोड़ देंगे। गिनती किसकी करेंगे, जिनसे ये जुड़े होंगे। तो देखिए यहां पर जुड़ा है, यहां पर जुड़ा है, यहां पर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। गिनती तो हमने कर ली। अब गिनती करने के बाद नामकरण कैसे करना है, एल्केन, मतलब जिनकी गिनती हुई है उनका नाम लिखिए। 3 कार्बन पर हम नाम क्या लिखते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। अब क्या कह रहा है कि कार्बेल्डिहाइड लिखिए, लेकिन कार्बेल्डिहाइड का पता लिखना पड़ता है कि ये कितने कितने पर आए थे। तो देखिए 1 2 3, भाई 1 2 3 पर आए हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। कितनी बार आए हैं, 3 बार। 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई। और इसके बाद हमें क्या लगाना है, कार्बेल्डिहाइड। तो हम लिख लेते हैं इसका नाम कार्बेल्डिहाइड। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं और आप ध्यान से इस बार देखिएगा, और आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, हलवा मतलब बिल्कुल आसान। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। अगला आपका क्या है, CH3, यहां हो गया, सॉरी ये हो गया CH2, यहां कर देते हैं अपन CHO, यहां कर देते हैं CH2, ये हो गया CH, यहां कर देते हैं CHO, और नीचे हो गया CH2, और इधर कर देते हैं CHO। अब देखिएगा इसमें कार्बन की गिनती की बात करते हैं, और वो भी किसके, CHO के। देखिए सारे CHO के कार्बन आप नहीं गिन पाएंगे, मैं ट्राई करता हूं, आप भी देख लीजिएगा। ये CHO का कार्बन हमने काउंट किया, 1 2 3 4 5, इस CHO तक हमने काउंट कर लिया है। अब इसका तो काउंट हुआ ही नहीं, ऐसा तो नहीं है यहां से उड़कर यहां आ जाएंगे, कहेंगे ये CHO फिर ये CHO, तो ऐसा तो होगा नहीं। और वापस हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार जिस रास्ते से आ गए उधर से जाना नहीं है। अब देखिए ये छूट गया, तो अब इसको पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये छूट गया। मतलब हर हाल में एक का CHO का कार्बन छूट रहा होगा। तो जब छूटता है तो हम किसी भी CHO के कार्बन की गिनती नहीं करते। अब इनको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, और इसको। अब देखिए ये छूटे हुए कहां से पास हैं। अगर ऊपर से काउंट करते हैं तो देखो 1 पर मिलेगा, 2 पर तो नहीं मिलेगा, और नीचे से अगर काउंट करते हैं तो देखिए 1 पर भी मिल रहा है, 2 पर भी मिल रहा है। तो गिनती ऊपर से करें कि नीचे से, भाई जहां से ज्यादा आइटम मिलते हैं खाने के लिए वहीं ना लाइन लगाते हैं आप, तो नीचे से लाइन लगाएंगे। ऊपर क्या कर देंगे, इसको 3 4 कर देंगे। अब तो आपने कार्बन की काउंटिंग कर ली है, अब क्या बाकी है, नामकरण। 4 कार्बन के लिए हम लिखते क्या है, ब्यूटेन। तो यहां हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन तो अपन लिख लिए। अब किसकी बात आती है, कार्बन परमाणुओं की जो CHO पर छूटे थे, तो वो कहां पर छूटे थे, पता तो लिखेंगे ना भाई। देखिए 1 पर छूटा था, 2 पर छूटा था, 3 पर नहीं छूटा है, 4 पर छूटा था। तो हम लिखेंगे आरोही, मतलब बढ़ते क्रम में, 1 2 3, सॉरी 4 ना, 4 पर छूटा था 4। कितनी बार छूट गए, 3 बार। 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राई। और ट्राई लिखने के बाद इस श्रृंखला को, मतलब ये जो क्या है आपकी CHO की श्रृंखला है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बेल्डिहाइड। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर कार्बेल्डिहाइड। और उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा नाम। मतलब सिंगल बॉन्ड CHO कार्बन की गिनती अगर नहीं हो पाती तो हम उसे कार्बेल्डिहाइड के रूप में मान लेते हैं, और केवल उन कार्बन परमाणु की गिनती करते हैं जिनसे CHO बॉन्ड क्या, CHO क्या होता है, जुड़ा होता है। आई बात समझ में।
तो ये थे आपके एल्डिहाइड, और मेरी उम्मीद है आज तक आपने ये रूल नहीं पढ़ा होगा जो ये मैंने अभी भी लिखा है। हाँ, ये बात है कि ये इंटरमीडिएट के लेवल का है और हाई स्कूल पर नहीं है, लेकिन इंटर में भी आपको ये रूल नहीं बताया जाता। तो कृपया मेहनत से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मैं तो हाजिर हूँ ही आपको समझाने के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करिए।